बट हाँ ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही मिर्च मसाले वाला खाना चालू कर दिया। 30 दिन अभी निकले हैं, छुटके को भी 1 महीना हुआ है। साथ से रिलेटेड आप लोग के क्वेश्चन आए हैं, वो बिना किसी हेल्प के, बिना किसी फैमिली मेंबर के, और अपना पोस्टमार्टम रिकवरी मेरी कैसी हो रही है। बेल्ट जो मैंने मंगाई है सी सेक्शन के करीबन 15 दिन के बाद से मैंने चालू कर दिया होगा। स्टे ही घर आने के बाद में ही बात ले लिया था, एकदम ही नहीं ठीक होते हैं स्टिचेस। अभी भी जो स्टिचेस के अराउंड जो नमनेस है वो अभी भी है। वो थोड़ा हाइजीन मेंटेन करके रखना है बाथरूम में और सब जगह, ताकि इन्फेक्शन से थोड़ा बचे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? हम लोग एकदम मजे हैं, ठाकुर जी के पास से सब कुछ यहाँ ठीक चल रहा है। और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि आज हो चुका है 1 महीना सी सेक्शन हुए मुझे यहाँ पर कनाडा में, और छुटके को भी 1 महीना हो चुका है। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरी वीडियोस को पसंद किया। और यही काम करते करते कैसे कब यहाँ पर 1 महीना निकल गया पता ही नहीं चला। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे इसी से रिलेटेड सारा डिस्कस करने वाली हूँ। कैसा मेरा सी सेक्शन रहा, क्या क्या चैलेंजेस मुझे हुए, फिर एक महीना मेरा कैसा निकला, और यहाँ पर कनाडा में बच्चे की टेक केयर करनी पड़ रही विदाउट एनी हेल्प, तो वो उसके लिए क्या क्या मुझे दिक्कतें हो रही हैं, या अपना मैंने सी सेक्शन के बाद कैसे ध्यान रखा। तो हल्की फुल्की चीज़ें जो मैं आपको एकदम वीडियो बनाते में ध्यान नहीं रहती है, बट मैंने सोचा कि आराम से बताऊंगी। तो इसके लिए आज ही वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। आज 1 महीना हो चुका है, तो पता नहीं सेलिब्रेशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि आज है फास्ट, सप्तमी है हम लोगों में, और अष्टमी से 1 दिन पहले सप्तमी, और पहली वाली जो नवरात्र का जो पहला वाला दिन होता है उस दिन शुरू का और आखिरी का फास्ट रखा जाता है। तो आज सप्तमी का फास्ट है जो कि मयंक ने रखा है। तो इतना कुछ खास सेलिब्रेशन या ऐसा कुछ मैं प्लान नहीं कर पाऊंगी, बट हाँ ज़रूर से मैं सोच रही हूँ कि 1 महीने का अपना पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोग को भी हेल्प हो। और कल रहेगी अष्टमी, तो माता का पूजन भी करना है, हलवा भी बनाना है, चना भी बनाना है, और कन्या पूजन के लिए कुछ कुछ गिफ्ट्स भी लेकर आती हूँ मैं। जो 9 देवियों का पूजन होता है मंदिर में जाके हम लोग देते हैं, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो आज बहुत कुछ है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, लास्ट बीच में इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और बाहर का पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मौसम मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मौसम में हर 2 दिन में चेंजेस, हर 1 दिन में चेंजेस आ रहे हैं। किसी दिन स्नो हो रही है, किसी दिन फ्रीजिंग रेन हो रही है, तो किसी दिन धूप निकल रही है। ये देखिए बाहर का मौसम है, आज अच्छा खासा खुला मौसम है और पूरा मस्त धूप निकली हुई है। और सुबह से ही अच्छी खासा धूप है, एकदम मौसम साफ है, आसमान भी एकदम नीला नीला। उससे 1 दिन पहले बुरा हाल था, स्नो भी गिरी थी और भयंकर तूफान आया था, फ्रीजिंग रेन थी, सब तरफ आइस जम चुकी थी, बिल्कुल बर्फ वाली जैसे होती है ना। तो अभी देखिए बाहर का मौसम, सॉरी स्कूल जा चुकी है। ऐसे मौसम में अभी टेम्परेचर है 2, आज तो पॉजिटिव में, तो थोड़ा सा अच्छा है। तो अभी मैं जो किचन से रिलेटेड काम है वो सारा निपटा के आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में, और उसके रिलेटेड बताती हूँ कि आज भाई 1 महीना कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। बच्चे की मालिश भी करनी होती है, अपनी नींद भी पूरी करनी होती है, और उसके बाद सदी को स्कूल भी भेजना होता है। तो बहुत सारे काम होते हैं अकेले सच में। और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए जो बीच बीच में टाइम 1-2 दिन के गैप के बाद मैं वीडियोज़ लेकर आती हूँ, तो उस एफर्ट्स को प्लीज़ अप्रिशिएट किया करिए। और आप लोग वीडियो देख लेते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ भी आते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। डिलीवरी के बाद में आप लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, कुछ कुछ के क्वेश्चंस भी आते हैं, बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको अभी समर्स आ जाएंगे, अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए मिलेगी कनाडा से रिलेटेड। और यहाँ मेरा जो सी सेक्शन है उसके एक्सपीरियंसेस भी मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी आप लोगों से इस चैनल पर। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी मैं बैठ चुकी हूँ आराम से काम निपटा के यहाँ पर, और ये छुटका बराबर में सो रहा है। स्वदी को गए हुए मयंक लेने के लिए, 2 बज चुका है। और वैसे व्रत है मयंक का, तो व्रत का खाना मैंने बना दिया था, कूटू के चावल की खिचड़ी दही के साथ, उन्हें बहुत अच्छी लगती है। और हम लोगों ने, मैंने और स्वदी ने अपने लिए बनाए नमकीन चावल शॉर्टकट। वही जब ऑप्शन मिले कि हाँ थोड़ा सा सहूलियत है, थोड़ा सा सही टाइम मिल रहा है, ज़्यादा टाइम ना लगे, तो उतना मैं शॉर्टकट कुछ ना कुछ निकाल लेती हूँ खाने का। और ये चेहरा वेरा देख रहे हैं कैसा कैसा एकदम हो चुका है। अब आप समझिए उस टाइम पे जो प्रेगनेंसी के जो पूरे 9 महीने रहते हैं, उसमें हार्मोन्स का ऊपर नीचे इतना लेवल जाता है, कभी कुछ, और इतना ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाता है कि अच्छे से कभी ग्लो लगेगी स्किन, कभी एकदम से ऐसी लगेगी डल, डार्क सर्कल और ये सब। अभी वापस से वो सारे के सारे जितने भी हार्मोन्स है वो सब डाउन होते जा रहे हैं, चाहे वो जो भी है प्रेगनेंसी में रहते हैं। ऑब्वियसली बात है, जितना लेवल है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो रहता है वो सब बॉडी से पूरा डाउन होने लग जाता है। चेहरा देखो कैसा हो गया। इसीलिए मैंने थोड़ा सा ना ये बाल वाल ठीक करे, कानों में कुछ पहन लिया है, थोड़ा लिपस्टिक भी लगाई थी अभी, तो वो मैंने खाना खा के निपटा दिए, वो तो मिट चुकी है।
तो इसीलिए चेहरा मेरे को खुद भी देखने में ऐसा अजीब सा लग रहा है। तो ये तो हाल है। और एक बात बताऊं, अपने पे ध्यान जब बच्चा हो जाता है ना, नहीं दे पाता है कोई भी इतना ज्यादा कि पूरा अच्छे से तैयार होके रहे। भाई आईब्रो का हिसाब किताब नहीं पता, आईब्रो बन रही है नहीं बन रही है, नहा ले रहे टाइम पर, वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबसे प्रायोरिटी तो इनकी हो जाती है। छोटा बेबी है भाई, उसको कौन देखेगा, और माई का ऑफिस भी चालू हो गया है। तो ये सारी चीजें पूरा चल रही है मेरा बैक टू बैक, इसीलिए थोड़ा चेहरा भी डर लग रहा होगा, प्लीज उसको इग्नोर कीजिएगा, ये एक्चुअल रियलिटी है। और अभी ये मुझे लगता है, डॉक्टर वैसे भी बोली थी 2 से 3 महीने लगता है पूरा बैक टू नॉर्मल आने में, पूरे बॉडी को अंदर बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। चेहरे पे देख भी रहोगे डार्क सर्कल्स हैं, इधर थोड़ा थोड़ा रेडनेस आ गई है, अलग अलग से दाने दाने से पॉप हो गए हैं, और इधर की तरफ भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए, नींद पूरी हो नहीं पाती है। रात में अगर फीड कराने के लिए उठे तो वो पूरा 1 घंटा ले लिया जाता है, डायपर चेंज करती हूँ, फिर उसके बाद में इनको फीड कराना है, फीड कराने के बाद बर्फ दिला के तब इन्हें सुलाना है। तो ये सब करते करते 45 to 50 मिनट्स ऐसे ही निकल जाते हैं। रात में 2 बार तो उठना ही पड़ता है। आपको बता देती हूँ, सी सेक्शन के बाद में डॉक्टर ने वैसे भी मुझे बोला है कैल्शियम, आयरन और जितना भी प्रीनेटल जो मेरी टैबलेट्स थी वो आप लीजिए। 2-3 महीने तो लेना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी में उतना ज़रूरत है आयरन की, कैल्शियम की, सब चीज़ की ज़रूरत है। ब्रेस्ट फीड कराना रहता है। और वैसे भी ब्रेस्ट फीड से रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ, अभी तक तो जैसे ये सो रहा है तो अभी मुझे टेंशन नहीं है, 2 घंटे सोए, 2.5 घंटे सोए, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो मैं अलार्म लगा लेती थी, पहले मैं सोचती थी नहीं यार 2 घंटे का अलार्म लगाओ, फिर डॉक्टर ने बोला कि आप मशीन नहीं हो, ना ही बच्चा मशीन है, तो इतना ज़्यादा परेशान और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार 2 से 2.5-3 घंटे भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में तब तक बोला जाता है जब तक कि बच्चे का वेट जो है, जो बर्थ वेट, उस पर नॉर्मल नहीं आ जाए, क्योंकि बच्चा होने के बाद में वेट लूज होता ही होता है। तो डॉक्टर ने बताया था कि 7% तक ठीक है वेट लूज करना, उसके ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका करीबन ये हुआ था 3 kg का, और 3 kg के बाद ये हो चुका था 2.7 समथिंग कुछ का, जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा था। फिर वापस इसका अपॉइंटमेंट जब के लिए गए, इसका वेट गेन धीरे धीरे करके होने लगा, तब डॉक्टर ने बोला था तो बच्चा 3 घंटे 4 घंटे के बाद भी अगर सो रहा है तो उसको उठा के ऐसे दूध पिलाने की जरूरत नहीं है। जब उसको जरूरत होगी अपने आप उठ जाएगा और वो आपके दूध की डिमांड करेगा। तो इसलिए मुझे थोड़ा आराम है, अभी ये सो रहा है तभी मेरे सारे काम हो पाते हैं। तो अभी 1 से 1.5 महीना लग रहा है कि अभी 1 महीना हो चुका है, 2-3 महीने और निकलेंगे तब थोड़ा सा लाइफ स्टेबल होगी वापस से। नहीं तो अभी तो रात भर जगना, कभी किसी भी टाइम काम हो रहा है। बट इसका प्रेशर मैंने नहीं लिया हुआ है। और आप लोग भी कभी इतना ज्यादा मत सोचा करिए कि मतलब ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। सबसे पहले भाई सबसे प्रायोरिटी यही है। मेरे पास तो हाउस हेल्प भी नहीं है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है, या कोई रिलेटिव या कोई फैमिली मेंबर हो जो कि एक्स्ट्रा में टेक केयर करने के लिए हो। बाई चांस मेरा थोड़ी सी टायर्ड हो गई हूँ या मेरा कुछ अलग रेस्ट करने का मन है तो बच्चा थमा दिया कि आप देखो भाई और आराम से, मैं तब थोड़ा देर रेस्ट कर लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मयंक अपना ऑफिस करते रहते हैं, तो जब वो फ्री होते हैं तब मैं उन्हें थोड़ी देर पकड़ाती हूँ। रही बात सी सेक्शन की, सी सेक्शन हुआ है तो स्टिचेस की टेक केयर कैसे करनी है, क्या करना है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। बट आपको मैं रफली बता देती हूँ कि स्टिचेस एकदम ठीक हैं। 1 महीने के अंदर ऑब्वियसली बात है 2 से 3 दिन के अंदर ही ड्राई हो गए थे मेरे स्टिचेस। उतना ज़्यादा ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा स्किन भी निकलने लगी थी। जैसे कहीं पे लगने के बाद में स्किन ड्राई हो जाती है ना, जैसे खुरंट सा निकलता है, सेम उसी तरीके के स्टिचेस हैं। तो और आने के बाद में मैंने बाथ भी ले लिया था। डॉक्टर ने बोला था कि ऐसा कुछ नहीं कि आपको 3-4 दिन बाद में नहाना है, अब नेक्स्ट डे नहा सकते हो। ये देखिए यहाँ पर ये उठ चुके हैं अभी, तो मुझे लेना पड़ेगा ब्रेक थोड़ा सा, फिर बताती हूँ। तो यस, बात खत्म हुई थी कि हम लोग कब बात ले सकते हैं। तो आप लोग को पता ही है कि मैंने नेक्स्ट डे ही घर आने के बाद में ही बात ले लिया था। डॉक्टर ने कुछ ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाए थे कि आपको नहाना नहीं है, आपको कुछ दिन वेट करना है या सिर्फ स्पॉन्ज करना है, ऐसा कुछ नहीं बोला डॉक्टर ने। तो मैंने नेक्स्ट डे आके बात लिया था। बट वहाँ पर जो इंसिजन वाला जो एरिया है उस पर थोड़ा अच्छे से टॉवल को ऐसे टैप टैप करके, ज्यादा रगड़ना नहीं है, ना कोई ऑयल लगाना है, ना ही कोई मॉइस्चराइजर, ना ही कोई क्रीम, ना कोई ऑइंटमेंट, कुछ भी नहीं लगाना है। उसको ऐसे ही ड्राई करके छोड़ देना है। और सिर्फ ड्राई करके मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार ज्यादा दिक्कत ना हो, पता चला मैं गलती से टॉवल लगा दूं या कुछ। बट फिर मैंने बहुत आराम से एकदम टच करके उसको ड्राई किया और नेक्स्ट डे बात ले लिया था। फिर तो हर दिन ही नहा रही थी मैं। तो हेयर वॉश करने में भी कुछ ऐसा नहीं रेस्ट्रिक्शन कि आप नहीं नहा सकते, ठंडा लगेगा या बच्चे को फीड करा रहे, कुछ भी नहीं। खाने में भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, सब कुछ खाया मजे से। और आप लोगों को तो पता ही, अभी तक तो वैसे भी सी सेक्शन के बाद में ज्यादा मिर्च मसाले और तेल का तो
वैसे भी मना करते ही हैं, तो वो तो मैंने खाया ही नहीं। बाकी घर का पूरा अच्छे से खाना, सैलेड से लेकर सब्जी, रोटी, दाल, चावल सब कुछ खाया है। पोहा, जवे और सूजी का चीला, सूजी का खिचड़ी और बेसन का चीला, मूंग दाल का चीला, ये सब मैंने खाने में खाया है, ताकि थोड़ा एनर्जी भी आए बॉडी के अंदर और रिकवरी भी अच्छे से हो, और बच्चे के अंदर जो भी जाए सारे अच्छे से न्यूट्रिशन पहुंचे बच्चे में भी। तो इसीलिए सब तरीके का खाना खाया, तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। 1 महीने के अंदर जैसे पहला था भाई, उठने में दिक्कत होती थी या बच्चे को उठाने में थोड़ा सा जो एक खिंचाव रहता था, ऑब्वियसली बात है एकदम ही नहीं ठीक होते हैं स्टिचेस। अभी भी जो स्टिचेस के अराउंड जो नमनेस है वो अभी भी है, उसमें लगते हैं करीबन 1.5 से 2 महीने, किसी को 3-4 महीने लग जाते हैं वो नमनेस जाने में। तो नमनेस तो बनी हुई है, मैं टैप करती हूँ थोड़ा सा उंगलियों से, थोड़ा दबा के प्रेशर थोड़ा देती हूँ उस पर, तो अलग से एक नमनेस फील होती है, बट वो भी धीरे धीरे करके चली जाएगी। और स्टार्टिंग में मुझे बहुत आराम से उठना, आराम से बैठना, बच्चे को होल्ड करना, ज्यादा वेट में नहीं उठाती थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा सही रहा, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा दिक्कत आई है। और वैसे भी ध्यान बहुत ज्यादा रखना होता है, क्लीन थोड़ा रखना होता है, एरिया को ड्राई रखना होता है, उस एरिया को, स्टिचेस वाले एरिया को, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, और डॉक्टर ने बोला था थोड़ा हाइजीन मेंटेन करके रखना है बाथरूम में और सब जगह, ताकि इन्फेक्शन से थोड़ा बचे रहे। और ब्लीडिंग वगैरह से रिलेटेड, जिससे मैंने, ऑब्वियसली बात है ब्लीडिंग होती है, तो मेरे को तो अल्टरनेट हो रही थी, कुछ टाइम हो रही है, 2 दिन हो रही है, फिर उसके बाद 2-1 दिन रुक जा रही है। तो मेरे को अभी अपॉइंटमेंट मिला है डॉक्टर को 28 अप्रैल का, जो गायनेक को 6 वीक के बाद में मिलता है। तो वहां पे जाके पूरी सारी रिपोर्ट बतानी है, क्या स्टिचेस में रिकवरी कैसी हो रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, बच्चों को सही से संभाल पा रहे हैं या नहीं, मतलब बेसिक से वही एक रेगुलर चेकअप होगा डॉक्टर के पास जाके, तो वो सब चीजें मैं बताऊंगी। तो आप भी वही सब हाइजीन मेंटेन करके रखो, थोड़ा अच्छे से ध्यान रखो स्टिचेस का, हैवी कोई वेट लिफ्टिंग ना करो, खाना एकदम नॉर्मल बिल्कुल बेसिक वैसे शुद्ध सात्विक खाना होता है, बिना मिर्च मसाले वाला, वो खाओ, तेल भुना नहीं खाना है। और मैं आपको ये और बता देती हूँ कि मैंने तो इन 30 दिन के अंदर बीच में बाहर से मंगा के डोसा भी खा लिया था, क्योंकि उस दिन इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे, मयंक ऑफिस में लगे हुए थे, इतना इशू आ गया था और मैं बना नहीं पा रही थी, क्योंकि उस दिन ये बहुत रो रहा था। तो हम लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर किया डोसा, और हम लोगों ने डोसा मंगा के खा लिया था। जहां से मंगाया था वहां पे पहले भी पता है खाया था, तो पनीर वाला डोसा इतना सही रहता है, उसमें कोई मिर्च नहीं था, कोई मसाले नहीं थे, और डोसा तो अच्छा ही था एकदम, बिना लेस स्पाइसी, सांभर वगैरह चटनी वगैरह कुछ नहीं खाई, सिर्फ डोसा ही खा लिया था। तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे करके स्टार्ट कर सकते हैं, बट हाँ ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही मिर्च मसाले वाला खाना चालू कर दिया। तो अभी धीरे धीरे करके स्टार्ट करेंगे। 30 दिन अभी निकले हैं, छुटके को भी 1 महीना हुआ है, पर सच में टाइम कब निकल जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। मैं वही सोच रही हूँ कि अभी कुछ टाइम पहले ऐसा था कि भाई डिलीवरी हुई है, घर आएंगे, स्वदी को किसके पास छोड़ के जाएंगे, हॉस्पिटल में सब काम कैसे मैनेज होगा, घर पे सब काम कैसे मैनेज करेंगे, बट सब कुछ लकीली ठाकुर जी के पास से सब अच्छे से हो गया है। तो यही तो मेरा एक्सपीरियंस है। और अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ आपको पूछना है मेरे से रिलेटेड, वैसे अलग अलग मैं धीरे धीरे करके जब मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियोस बनाऊंगी। बच्चे की मसाज से रिलेटेड आप लोग के क्वेश्चन आए हैं, वो भी मैं वीडियो बनाऊंगी। बच्चों की टेक केयर कैसे कर रही हूँ मैं यहाँ पर, अब बिना किसी हेल्प के, बिना किसी फैमिली मेंबर के, और अपना पोस्टमार्टम रिकवरी मेरी कैसी हो रही है, इससे रिलेटेड मैं अलग अलग वीडियोस लेकर आऊंगी धीरे धीरे करके। तो आगे आने वाली वीडियोस बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और अभी तक आप लोग जो देख रहे हैं मेरे चैनल पर, यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया, तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। अभी स्वदी आई नहीं है, स्वदी आने वाली है, बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया था वीडियो बनाने में, क्योंकि महाराज उठ गए थे। अभी गोद में बैठे हैं, एक जना तो चाहिए, एक जना चाहिए सच में बच्चे को होल्ड करने के लिए। लगता है कि नहीं चाहिए, बट सच में चाहिए। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, होपफुली आगे आने वाले टाइम में और स्मूथ हो जाएंगी ये सब चीजें, और थोड़ा हम लोगों को आदत भी हो जाएगी। एकदम से प्रेशर जब पड़ता है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम लोग जाने का भी प्लान कर रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग ट्रिप कहीं अप्रैल मिड में लॉन्ग वीकेंड पे कहीं प्लान करेंगे। स्वदी भी आ गई, हमारे छोटे लाल ऐसा गोदी में पड़े, सो गई क्या? ये बड़ी शांति है एकदम से। सदू नहीं उठेगी, खाना खाया नहीं होगा इसने पक्का, खाया नहीं होगा, पता नहीं, कोई भरोसा नहीं है इनका। नहीं खाई, सच में नहीं खाई। तो अभी सुबह से हो चुकी है शाम, यहाँ पर काम खत्म नहीं हुए हैं। और मैं बता रही हूँ आजकल जो मेरी बेल्ट जो मैंने मंगाई है, सी सेक्शन के करीबन 15 दिन के बाद से मैंने चालू कर दिया होगा उसे पहनना।
तो वो उससे थोड़ा मुझे सपोर्ट मिलता है, नहीं तो ज़्यादा खड़े खड़े किचन में काम होता नहीं है। और मैं अभी शाम का वहीं का व्रत है, मतलब शाम का खाना बनेगा, वहीं का व्रत है, तो वो भी बनाना है, तैयार करना है और अपने लिए भी तैयारी करनी है। शाम का बज रहा है 7 और देखिए रोशनी कितनी अच्छी है बाहर, अभी भी रोशनी है, पूरा आसमान दिख रहा है, अच्छा खासा मौसम रहने लग गया है। लगभग 7:30-8 बजे तक तो दिन रहता ही है अभी। तो मैं आ चुकी किचन में बन रहा है, थोड़ा आलू बॉईल किया हुआ है, तो आलू के देखो पकौड़े बनेंगे शायद, आलू कुटू की। और साथ के साथ मैंने अपनी दाल भी चढ़ा दी है। और छोटा सो रहा है तो कुकर की सीटी से ना उठे, इसकी वजह से उसका कमरा लॉक करके फटाफट उतनी बीच में मुझे काम कर लेना पड़ता है। तो देखिए बीच बीच में से कैसे टाइम निकालना पड़ता है काम करने के लिए। मयंक भी गए अभी राशन लेने के लिए, तो जो काम हमारे सैटरडे संडे होते थे या फिर कोई काम हम तुरंत कर लेते थे, वो काम तुरंत नहीं होते हैं। 2 दिन से सोच रहे हैं कि ग्रोसरी लेके आनी है, लेकिन नहीं आ पा रही है। अभी फाइनली ऑफिस खत्म हुआ है मयंक का 6 बजे तक, तो उन्होंने सोचा कि आज ही ले आता हूँ। कल वह कन्या पूजन का सामान थोड़ा सा कुछ आएगा और फिर कल वैसे भी व्यस्त जाता है, पूरा सैटरडे निकल जाएगा। सैटरडे जाना है हमें मंदिर, पहली बार दर्शन करेंगे और कन्या पूजन भी करना है, तो इसीलिए ये सारे अरेंजमेंट आज ही करने पड़ेंगे। तो वहीं गए मैं काम करने के लिए, मैं थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, सबसे बड़ी बात। तो अभी मेरा किचन का काम भी निबट चुका है और ये भी छुटके भी उठ चुके हैं। अब बस इन्हें फीड कराएंगे और रात का जितना भी बचा हुआ काम है जल्दी से वाइंड अप करके हम लोग सो जाएंगे। और ये तो अपनी नींद कर चुके हैं पूरी, हम भी थोड़ी देर 1 घंटा बस आराम किया था, उसके बाद में अभी रात में देखते हैं क्या हाल रहने वाला है। वैसे अच्छे से टचवुड इतना ज्यादा वो दिक्कत होती नहीं है, बस थोड़ा सा फीड कराने के बाद फिर मैं इसे सुला देती हूँ। थोड़ा सा रूटीन जैसे आने लगेगा ना, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मेरा पूरा दिन का रूटीन कैसा रहता है इसके साथ में, और क्या क्या टाइमिंग के हिसाब से मैंने फिक्स किया हुआ है। तो टाइम से चलने पर ना बहुत सहूलियत हो जाती है, ये मैं आगे की वीडियोज में आपको बताऊंगी। तो मैं आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मैं मिलूंगी कल नई वीडियो के साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्वदीज वर्ल्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।